हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.3 स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक, आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर करते हुए चला करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस के जो है आपको फाइंड करने हैं डोमेन और रेंज। क्या फाइंड करने हैं? डोमेन और रेंज। ओके, तो ध्यान देते हैं हम लोग। देखिएगा एक एक पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल पार्ट से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका f ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड x, x बिलोंगिंग टू रेशनल रिलेशन R। we know that mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0, यानी x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर 0 से बड़ा होगा। माइनस एक्स, मॉड का मतलब आपका एक प्लस और एक x इज लेस देन 0, यानी x की वैल्यू जो होगी 0 से कम होनी चाहिए। एंड मान लीजिए माइनस मॉड एक्स यहाँ पे बोला है, तो माइनस एक्स आपका सेम एज इट इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही रहेगा। एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इसको फटाफट डिनोट करते हुए चलें। आगे हम लोग जो है देखते हैं। सिंस डोमेन हमको बताना था, डोमेन और रेंज। तो सिंस f ऑफ x, फंक्शन f ऑफ x इज defined as for x belonging to R। लेकिन सारे के सारे कैसे हैं? x बिलोंग करता है किसमें? R में ही x बिलोंग करता है। रिलेशन R में ही बिलोंग्स करता है। द डोमेन ऑफ f इज R। तो डोमेन आपका कैसा होगा? रिलेशन R ही होगा। ओके, चलिए अब हमको क्या बताना है? रेंज। तो रेंज बता दें हम लोग। एंड रेंज इसकी क्या हो सकती है भाई? रेंज आपकी हो सकती है रेंज ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू 0 जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 0 है ये है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जा सकता है। ओके, फटाफट नोट कर लें। डोमेन और रेंज हो गया आपका, पहला हो गया। दूसरा नोट करते हुए चलिए भाई। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। आई होप थोड़ा बहुत 19-20 कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी जो डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी उससे रिलेटेड या जो एग्जांपल्स हैं आप उससे पढ़ेंगे एक बार, तो आप लोगों को 100% श्योर है कि समझ में आ जाएगा क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है दूसरा वाला क्या है आपका? सेकेंड पार्ट है आपका फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए लेट कर लें, लेट f ऑफ x इक्वल टू 0, तो f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर कर देंगे तो हमारा बचता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9।
यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 3 मिलेगा हमको, है ना। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस 3, यही बनेगा। या फिर ओ आर और करके आपका बन सकता है -3 प्लस 3, -3 प्लस 3, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब आपको बताना है रेंज, क्या बताना है, रेंज, और रेंज इसका क्या होगा, आर इक्वल टू बोला है, 0 भी हो सकता है इसमें, ठीक है। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट x इज लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस 3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं और करके 0 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 3, ठीक। तो ये आपका हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फटाफट नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान है 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए फंक्शन f इज, ए फंक्शन f is defined by f of x is equal to 2x minus 5, 2x minus 5, write down the values of, write down the values of first f of 0, सेकंड है आपका f of 7, थर्ड है आपका f of -3। यही आपको फाइंड करना है, f of 0, f of 7, f of -3। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। गिवन क्या है आपका, फंक्शन f of x इक्वल टू 2x माइनस 5 इफ x इक्वल टू 0, then f of 0 is equal to 2 into 0 minus 5, this is equal to 0 minus 5, this is equal to 5, सॉरी -5 आएगा, कितना आएगा, -5 आएगा। ओके, फिर सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ये सेकंड पार्ट में f of 7 चाहिए, क्या चाहिए, f of 7। फिर गिवन में f of x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x माइनस 5। ओके, तो आपका मिलेगा इफ, लिखेंगे if x इक्वल टू 7, देन f of 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 5, 2 7 जब 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। ओके, थर्ड पार्ट यहाँ देख लें आप, फटाफट नोट करते हुए चलिए, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों के पास, क्लास 11 के जो भी बच्चे हैं उनके पास शेयर करते हुए चलिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, गिवन f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इफ x इक्वल टू -3, then
एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -5, दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6 -5, दिस इज इक्वल टू -11। तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू कितना आया, -11 आ गया। ठीक, चलिए फटाफट नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी नोट कर लें हम लोग। आज आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बचेगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको आप सेल्फ कर लीजिएगा। बाकी जो है फिर बचता है मिसलेनियस का, मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी करवा देंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लें। उसके बाद हम जब तक क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन t, यहाँ पे फंक्शन t कहा गया है, द फंक्शन t इंटू टेम्परेचर इंटू टेम्परेचर टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट is defined by f of फंक्शन, यहाँ पे f ऑफ कहा है लेकिन फंक्शन को t कहा गया है, तो यहाँ पे हम f नहीं बल्कि t लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में शायद कहीं से आ गया होगा, तो यहाँ फंक्शन को t बोलोगे है, t लिखा जाएगा, t ऑफ c इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32 फाइंड तो क्या है, t ऑफ 0। t ऑफ 0 ध्यान दीजिएगा, गिवन में है आपका t ऑफ c इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32 if c is equal to 0, then t of 0 is equal to 9 into 0 upon 5 plus 32, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, दिस इज इक्वल टू 32 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 32। ठीक, फंक्शन को जो है भैया t बोला गया था इसीलिए t लिखा गया है, और क्वेश्चन में t है तो उसको f है तो उसको t बना लें। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट है t ऑफ 28, तो t ऑफ 28 के बाद आपका गिवन में आता है सबसे पहले, गिवन t of c is equal to 9c upon 5 plus 32 if c is equal to 28, then 5 plus 32। ठीक, तो सॉल्व करेंगे इसको, t ऑफ 28 इज इक्वल टू 9 8 जा 72 का 7 कैरी आएगा, 9 2 जा 18 प्लस 7 25, 252 अपॉन 5 प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 252 प्लस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1 16 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 0 2 5 6 11 2 1 3 1 4
412/5। आंसर चेक कर लीजिए। आंसर आपका आ रहा है 412/5। ध्यान दीजिएगा। अब पार्ट आपके बच रहे हैं तीसरे और चौथा पार्ट है टी ऑफ सी और टी ऑफ -10। सेम ऐसे ही एज इट इज जो गिवन है टी ऑफ सी इक्वल टू 9c/5 + 32। ठीक है, तो वैल्यू आपको रखनी है बस सी की जगह, जैसे 28c की जगह आपकी जो है क्या रखना है। तीसरा पार्ट देख लीजिए आप। तीसरे पार्ट में है टी ऑफ -10 और चौथे पार्ट में है आपका टी ऑफ सी इक्वल टू 212। यानी भैया टी ऑफ सी आपका गिवन है, यहाँ से आपको सॉल्व करके सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है सेल्फ कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपकी एक्सरसाइज 2.3 आज क्लोज हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।